तो दोस्तों आप सब कैसे हो। तो मेरे पास कुछ अपडेट्स आई हुई हैं और कुछ बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैंने एनटीए को कॉल किया था। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो आपका रिज़ल्ट और फाइनल आंसर किया है वो इस महीने की एंडिंग में आएगी। एंडिंग में मतलब सीधी सी बात कि 26 अक्टूबर के बाद ही आएगी, क्योंकि फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन अभी चलने लग रहा है। ठीक है, फेज़ 2 का भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है 26 अक्टूबर तक। तो उसके बाद आपका फाइनल आंसर का रिज़ल्ट आएगा। ये बात थी जो मैंने आज करी। अब बच्चे प्रूफ मांगेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको फ़ोन पे चल के एक बार दिखा देता हूँ कि क्या स्क्रीन मतलब कब किया था मैंने कॉल और कितने बजे किया था। ठीक है, तो एक बार मैं स्क्रीन पे चलता हूँ। तो यार अब हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऊपर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लिखा हुआ है, जहाँ पर नंबर पे 0116922770 और यहाँ पर आउटसाइड कॉल में भी देख सकते हो कि यहाँ पर 10:12 में मैंने कॉल किया था 6 मिनट 2 सेकंड तक का। टुडे भी लिखा हुआ है, आप आराम से चेक कर सकते हो। और काफ़ी सारी यार कॉल्स भी हैं जो मैंने की है, लेकिन उसमें भी आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी कॉल्स में कॉल रिकॉर्डिंग हुई है और काफ़ी में नहीं हुई। इससे मैं आपको प्रूफ भी देने लग रहा हूँ कि देखो मैं कई बार जो रिकॉर्डिंग है वो करना भूल जाता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो यही प्रूफ था। और अब कुछ बातें और हैं वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब आपने देख लिया होगा यार कि क्या था, स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या रहने वाला था। तो अब दूसरी बात क्या है कि भाई जो एनटीए है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों की रीनीट के लिए हमारा जो रिजल्ट है वो डिले करा है। अब कहोगे भैया आपको क्या पता कि उन 2 बच्चों के लिए ही रिजल्ट हमारा डिले किया है। बताता हूँ भाई क्यों किया है। क्योंकि जब कोर्ट के अंदर बच्चे गए थे, ठीक है ना, उनके पास पहले भी पता था उन्हें कि है ना उनके प्रॉब्लम हुई है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि हाँ भाई हमारे इन्विजिलेटर की वजह से जो ये प्रॉब्लम हुई है, तो एक नॉर्मल इंसान क्या करता, ये करना चाहिए था कि मैनुअली उनकी जो आंसर शीट है उसको चेक किया जाता। लेकिन उनका वापस रीनीट कराया जा रहा है। ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि उनके रीनीट की वजह से एक एनटीओ को एक छोटा सा बहाना मिल गया है कि अभी बच्चों का रीनीट हुआ है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि एनटीए ने पहले स्कैम हुआ और एनटीए जेई और भी बहुत सारे अलग अलग पेपर्स करवाता है, जिस कारण उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन होने लग रहा है पेपर्स का। तो यार पहली बात तो ये कि अगर एनटीए को इतना सारा बर्डन होने लग रहा है तो फिर वो इतने सारे पेपर्स करवाता ही क्यों है। ठीक है ना, जिस कारण बच्चों का जो रिजल्ट डिले होने लग रहा है। और अगर हम मान के चले कि अगर आपका नवंबर तक रिजल्ट आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक, ठीक, और उसके बाद आपका एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू आपका आगे चल के राउंड होएंगे, और वो मान के चलो नवंबर की एंडिंग तक आपका फर्स्ट राउंड होएगा, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा डिले होएगा। ठीक, और उसके बाद एनटीओ को आगे चल के मई या अगस्त के अंदर वापस नीट करवाना है। तो जिन बच्चों का अब मई या अगस्त में होने वाला है, या फिर जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, तो उनका टाइम तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया है। तो नीट अगली बार भी जो होने वाला है क्या पता वो भी थोड़ा डिले होए। ठीक है। और दूसरी बात ये कि एनटीए अगर ये कहने लग रहा है कि बच्चों की रिक्वेस्ट आने लग रही थी फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन से, और 10% बच्चे या 20% बच्चे ही ये चीज़ मांगने लग रहे थे, उन बच्चों की बात सुन ली गई। तो जो बच्चे हैं बात तो इस चीज़ की भी मांग रहे थे कि रीनीट हुआ है, नीट के अंदर चीटिंग होने लग रही है और हमारा रीनीट होना चाहिए, वो चीज़ क्यों नहीं मानी गई, ये एक बात पूछने वाली है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि बच्चे अभी भी मांगने लग रहे हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी दो, हमें एग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन सब कुछ होने लग रहा है। उन बच्चों की बात नहीं सुनी जाने लग रही, लेकिन उन 2 बच्चों की बात सुन के उन्हें वापस पेपर देने के लिए बिठा दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता था कि उन बच्चों का मैनुअली पेपर चेक किया जाए। तो यार काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एनटीए बहुत गलत करने लग रहा है, जिस कारण जो बच्चे हैं उनका जो करियर है वो मतलब ख़त्म करने की कोशिश की जाने लग रही है। ठीक है ना। और यार इन्होंने ना आपके ओएमआर शीट, जो मतलब नॉर्मल सी बात है कि ओएमआर शीट है जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आती थी, उस पर भी इन्होंने तंग किया हमें, जो आपकी ईमेल पे आएगी आपकी ओएमआर शीट। ठीक है। और एट दी एंड उन्होंने क्या किया कि जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपकी ओएमआर शीट है वो डाल दी। क्यों डाली, उन्हें भी पता चल गया था कि इतने सारे बच्चों को ईमेल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें करी और बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी।
तो इससे तो यही पता चल रहा है कि जो एनटीए है वो एक तरीके से गेम खेल रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि हमें अभी जितने एक्सपेरिमेंट हो सके बच्चों पे उतने कर लेने चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ लगने लग रहा है अभी हमें। तो यार ज़्यादा कुछ तो बोलूँगा नहीं एनटी के बारे में, आपको भी पता है जितनी बातें हो सकी थी मैंने बता दी, और अगर कोई और बातें होएंगी तो मैं वो भी आपको बता दूँगा, ठीक है दोस्तों। बाकी हम इस महीने के एंड तक इंतज़ार करते हैं कि जो आपका फाइनल आंसर की है और रिज़ल्ट वो कब तक आएगा, ठीक है। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर काउंसलिंग भी करवाता हूँ। आज तो मैं नहीं आ पाया, थोड़ा सा रीज़न था कोई, वरना मैं रोज़ आता हूँ काउंसलिंग करने आपकी, ठीक है ना। नीट से रिलेटेड 11 या 12 बजे 1 घंटे की लाइव सेशन में, ठीक है दोस्तों। और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाय।